हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सौरमंडल का मुखिया सूर्य के बारे में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सौरमंडल का या सूर्य सौरमंडल का प्रधान है या मुखिया है, इसी को कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। उसके बारे में सेकंड पॉइंट पे बात किया जाए, ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य कहाँ है? मंदाकिनी दुग्ध मेखला या मंदाकिनी गैलेक्सी के एक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये मंदाकिनी गैलेक्सी के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये उस मंदाकिनी गैलेक्सी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। और एक चक्कर पूरा करने में मंदाकिनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? 250 करोड़ वर्ष लगाता है। एक चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष लगाता है? ये 250 मिलियन वर्ष लगाता है या 25 करोड़ वर्ष लगाता है ये, जिसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर्स कहते हैं। एक कॉस्मोस ईयर्स बराबर क्या हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष के बराबर हो जाएगा। ये एक कॉस्मोस ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष होगा या 250 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। आगे बात करते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। याद रखिएगा, सूर्य का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पृथ्वी चलती है। उसके बाद इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य जब चक्कर लगाता है अपनी गैलेक्सी का, मंदाकिनी गैलेक्सी का, तो उसका मध्य का भाग 25 दिनों में एक चक्कर और 35 दिनों में एक घूर्णन कंप्लीट करता है 25 दिनों में, जबकि 35 दिनों में उसका ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन कंप्लीट करता है। उसके बाद सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। उसके बाद सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य अगर बनावट है तो इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहरी भाग जो होते हैं, ये बाहरी भाग, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैंसबैथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र के चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या करता है? एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य 4 हाइड्रोजन मिलकर के क्या करता है? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के, 4 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जिसके कारण सूर्य के ऊर्जा का स्रोत बनता है। आगे बात करते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश के अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद सूर्य का कलर क्या होता है? लाल होता है। याद रखिएगा, सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सूर्य का कलर कैसा होता है, सूर्य का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। उसके बाद सूर्य की उम्र के बारे में बात कर लें। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का जो उम्र है ये 5 बिलियन वर्ष है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है।
सूर्य पृथ्वी से कितना करोड़ किलोमीटर दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष तक है। 1011 वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा देते हुए रहेगा, क्योंकि हम टोटल ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 16.6 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस या और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पर बात किया जाए, अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वीवीआई पॉइंट्स हैं, एक भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी को, मध्य पॉइंट से जाने वाली रेखा कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। उसके बाद सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मान लेते हैं सूर्य का ताप कितना है? 200, तो इसका 2 अरब हिस्सा लगाओ, तो जिसमें से एक हिस्सा पृथ्वी को मिलता है उसका ताप का। तो ये था हमारा सूर्य के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइनर में था। ये इसको याद कर लें और इसमें नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आप लोग आंसर बता सकते हैं। कमेंट योर आंसर। क्या है सूर्य का रंग? सूर्य का रंग कैसा है? तो याद रखिएगा, क्या हम बताए इससे पहले, लाल होता है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो याद रखिएगा 13 लाख गुना बड़ा है। तो ये था हमारा वन लाइनर में सूर्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न, इसको याद रख लें। और बीपीएससी जो टीआरई 4 होने वाली है उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। कल हम लोग आएंगे, पूरे ब्रह्मांड में 8 ग्रह, 8 ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।